गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास एमएड सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे, अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अध्ययन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। सर्वप्रथम सिडनी एल प्रेसी ने एक शिक्षण मशीन का निर्माण किया और उस शिक्षण मशीन में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती थी। इस प्रकार से दी जाती थी कि छात्र को जो है उत्तर देने पर प्रश्न का उत्तर देते ही उसको सही गलत का पता चल जाता था। इस मशीन के निर्माण के बाद जो है भारत में भी प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने जो था अभिक्रमित अध्ययन सामग्री का जो है लर्निंग पर जो है इसका उन्होंने कई प्रयोग किए और उन्होंने भी जो है इससे जो एक सामग्री तैयार की जिसका नाम उन्होंने स्व अधिगम सामग्री नाम रखा था। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग एक ही बात है कि अभिक्रमित अध्ययन जो है सन 1920 में सिडनी एंड प्रेसी थे। सन 1920 में सिडनी एंड प्रेसी ने सिडनी एंड प्रेसी, ठीक है। 1920 में सिडनी एंड प्रेसी ने एक शिक्षण मशीन का निर्माण किया था जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला जो इस तरह से व्यवस्थित की जाती थी कि छात्र को प्रश्न का उत्तर देते ही उसको अपने उत्तर का सही गलत का पता चल जाता था। फिर 1950 में सन 1950 में प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने सीखने पर कई प्रयोग किए थे, ठीक है। सीखने पर कई प्रयोग किए और स्व शिक्षण सामग्री का निर्माण किया था। स्व शिक्षण सामग्री उन्होंने कई प्रयोग किए और उसके बाद एक सामग्री का निर्माण किया जिसे स्व शिक्षण सामग्री का नाम दिया गया था। और वो स्व शिक्षण सामग्री का निर्माण किया, इसी सामग्री को अभिक्रमित अध्ययन, ये जो स्व शिक्षण सामग्री है इसी को अभिक्रमित अध्ययन या अभिक्रमित सामग्री या अभिक्रमित अनुदेशन का नाम दिया जाता है। स्व शिक्षण सामग्री को अभिक्रमित सामग्री, ठीक है। स्व शिक्षण सामग्री को अभिक्रमित सामग्री का नाम दिया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग है क्या। मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन अनुभवों का वह नियंत्रित क्रम है। अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियंत्रित क्रम है जिसमें उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में सक्षमता की प्राप्ति होती है। अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का
वह नियोजित क्रम है, यानी उसकी पहले से प्लानिंग की जाती है कि अभिक्रमित अनुदेशन जो है नियोजित क्रम है, जिसमें जो कि हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, अनुक्रिया संबंध के रूप में सक्षमता की ओर ले जाता है। इसमें एक परिभाषा थी स्टोफल की। स्टोफल डेफिनेशन है, स्टोफल के अनुसार कि जो भी ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के क्रम को, ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के क्रम को अभिक्रमित अनुदेशन का नाम दिया गया था। ठीक है, और इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहा गया। ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को ठीक है, ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को, ठीक है, ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम वह इस संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित करते हैं और उसको व्यवस्थित करने के क्रम को तो अभिक्रम फ्रेम कहते हैं, और इस पूर्ण क्रिया को जितनी भी जिसमें फ्रेम बनाए जाते हैं उसको अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है लीच के अनुसार। ठीक है, लीच सेकेंड डेफिनेशन या सेकेंड है लीच के अनुसार। लीच का कहना था कि अनुदेशन सामग्री के छोटे छोटे पद अथवा फ्रेम की एक श्रृंखला है, यानी अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो पदों की एक श्रृंखला है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। मैंने आपको बताया विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं छोटे छोटे पदों में। तो लीच के का कहना था कि अनुदेशन सामग्री के छोटे छोटे पदों अभिक्रमित सामग्री के छोटे छोटे पदों या फ्रेम, पद जो होते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं, हम फ्रेम कहते हैं। छोटे छोटे पदों या फ्रेम की एक श्रृंखला है
ठीक है। फ्रेम जो है वो क्या है, छोटे छोटे पदों या फ्रेम की एक श्रृंखला है जिन इन पदों में से अधिकांश में अनुक्रिया के लिए इन पदों में अनुक्रिया के लिए रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, अधिकांश में अनुक्रिया के लिए रिक्त स्थान, अनुक्रिया के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो अनुक्रिया के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में वो सेंटेंस बना दिया जाता है, किसी वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए किसी संकेत प्रणाली का अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए किसी संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई कि किसी जो है संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया की पुष्टि परिणामों में तत्काल ज्ञान द्वारा की जाती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जड़ पौधे का वह भाग है जो डैश अंदर की ओर बढ़ता है। ठीक है, और मैंने वहां पर आपको संकेत दे दिए जड़, तना, पत्ती। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना होगा, जड़। आगे बात समझ में, जड़ पौधे का वह भाग है जो जमीन के अंदर जो है की ओर बढ़ता है। फिर एक डेफिनेशन थी है वो है कुलश्रेष्ठ विधि। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने ईटी की एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। कुलश्रेष्ठ की बुक है शैक्षिक तकनीकी। कुलश्रेष्ठ जो थे हमारे, उनका कहना है कि अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है। कुलश्रेष्ठ अभिक्रमित अनुदेशन वह अध्ययन है। अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है जिसमें शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने के बाद में जो है उस छात्रों के समक्ष जो है क्रमानुसार प्रस्तुत करके कम से कम गलतियां करते हुए उन्हें नवीन एवं जटिल प्रत्यय जो होते हैं उनका जो है नवीन एवं जटिल विषय वस्तु की शिक्षा उनको अपनी गति के अनुसार प्रदान की जाती है। बच्चे, प्रोग्राम लर्निंग क्या है? प्रोग्राम लर्निंग में है अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है जिससे छात्र अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार जो है अध्ययन करता है।
और जब वो पढ़ता है तो उसके बाद में उसको जो है तत्काल जो है पुनर्बलन या पृष्ठ पोषण की प्राप्ति होती है कि वो उसका आंसर जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो कुलश्रेष्ठ ने ये डेफिनेशन दी थी कि अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। मतलब जो हमारी विषय वस्तु है उसको क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध जो है हमें व्यवस्थित करना है, जिससे एक के बाद एक हमारे जो है पद जो है हमें प्राप्त हो सके और सही उत्तर की जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। जो हमारी अभिक्रमित अध्ययन सामग्री है या अभिक्रमित अनुदेशन है उनकी विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। Characteristics of program instruction। फर्स्ट पॉइंट है कि अभिक्रमित अध्ययन सामग्री व्यक्तिनिष्ठ है, इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें एक छात्र जो है उसको पर्सनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दिया जाता है, वो उसको पढ़ता है और उसका अध्ययन करता है, यानी स्वनिष्ठ, सेल्फ। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका अभिक्रमित अध्ययन सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है। अभिक्रमित सामग्री अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है। एक समय में एक छात्र ही जो है इसको क्या कर सकता है, सीखता है। एक समय में एक ही छात्र सीखता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो हमारी विषय वस्तु है उसको बहुत छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। छोटे छोटे अंशों जो बनाए जाते हैं, पद बनाए जाते हैं, उनको भी श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे पदों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पदों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है जिससे कि छात्रों को जो है सीखने में किसी भी परेशानी का महसूस ना हो। अभिक्रमित सामग्री के प्रत्येक पद अपने अगले वाले पद से तार्किक क्रम में, जो ये फ्रेम होता है वो अपने अगले वाले पद से तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, अभिक्रमित सामग्री में अभिक्रमित सामग्री में
पद अगले वाले पद से स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पौधे का वह भाग जो पृथ्वी प्रकाश से दूर अंधकार की ओर जमीन के अंदर बढ़ता है ना। तो मैंने बताया आपको जड़ किसे कहते हैं। अब जड़ का जो है वो क्या जड़ कितने प्रकार की होती है, फिर जड़ के कार्य क्या हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें क्रमबद्ध तरीके से इसको व्यवस्थित करना है। तो प्रत्येक पद जो हैगा वो तार्किक क्रम से जो है व्यवस्थित रूप से एक पद जो है दूसरे पद से स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है सीखने वाले को सक्रिय अनुक्रिया करनी होती है। इस फ्रेम को बनाने में सीखने वाले को सक्रिय अनुक्रिया करनी होती है, क्योंकि वो पढ़ता है और उसके बाद में उसको आंसर उसका देना होता है। तो सीखने वाले को सक्रिय अनुक्रिया करनी होती है। सीखने वाले को सक्रिय जो छात्र उसको पढ़ता है और उसको तुरंत जो है उसका उत्तर सही गलत है उसको उसके बारे में उसको पता चल जाता है। तो सीखने वाले को सक्रिय अनुक्रिया करनी होती है। छात्रों को तत्काल उनकी प्रगति की सूचना दी जाती है। छात्रों को इमीडिएट तत्काल उनकी प्रगति की सूचना दी जाती है। ठीक है, जैसे उसने पढ़ा और उसके बाद उसको जो है तुरंत उसको जो है सूचना दी जाती है कि उसका उत्तर सही है या गलत है। अपनी गति से विषय वस्तु को सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, छात्र अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार इसमें सीखता है। तो छात्रों को जो है अपनी गति से विषय वस्तु को सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। छात्रों को अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूर्ण परीक्षित व वैध होती है। ये जो परीक्षा प्रणाली बनाई जाती है या ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो तैयार किया जाता है वो पूर्ण रूप से जो है कैसा होता हैगा, वैध होता है, वैलिड होता हैगा और परीक्षित होता है। उसको पहले टेस्ट कर दिया जाता है कि वास्तव में ये परीक्षण जो है हमारा सही है, स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है। तो परीक्षण ये जो पूर्ण रूप से परीक्षण जो होता है वो वैध होती है। सामग्री जो है अभिक्रमित सामग्री पूर्ण परीक्षित व
वैद्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन दिए तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं। उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। अभिक्रमित सामग्री के अंतर्गत उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन तीनों जो है वो क्रियाशील होते हैं। उद्दीपन, अनुक्रिया व पुनर्बलन तीनों क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तीनों कौन कौन चीज है? उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। तीनों इसमें क्या होते हैं? क्रियाशील रहते हैं। इसमें त्रुटियां व गलतियां कम होती हैं। इसमें त्रुटियां, गलतियां कम होती हैं। ठीक है, त्रुटियां या गलतियां जो होती है इसमें वो कम होती हैं। पृष्ठ पोषण तुरंत मिलता है। पृष्ठ पोषण तुरंत मिलता है। जैसे इसने पढ़ा पद को, उसके बाद उसको अपने उत्तर की जांच करता है और उत्तर की जांच करने के बाद उसको तुरंत जो है पृष्ठ पोषण मिल जाता है उसको। इससे उसकी गलतियां कम होती रहेंगी। छात्रों को जो है इसको सीखने में जो है जिज्ञासा रहती है कि क्यूरियोसिटी, उनकी जो है उत्सुकता रहती है उनको इसको पढ़ने के लिए। तो छात्रों में जो है अनुदेशित सामग्री के अध्ययन में समय अधिक तत्परता और जिज्ञासा रहती है, जिससे विषय वस्तु जल्दी समझ पाते हैं। छात्रों में जिज्ञासा व तत्परता होने के कारण विषय वस्तु को जल्दी सीखते हैं। विषय वस्तु जल्दी सीखते हैं। ठीक है, और छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उनको उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। छात्रों की कमजोरियों ठीक है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर कठिनाइयां जो भी उनके सामने आती हैं, कठिनाइयां का निदान कर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये आज हमने देखा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की परिभाषा, मीनिंग पढ़ा, फिर हमने देखा करेक्ट
टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। आज इतने ही देखेंगे, फिर कल हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं और अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ आज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।